हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट, हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 को पढ़ रहे थे जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन। यानी कि देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे कि हम संधारित्रों को जोड़ते कैसे हैं। जैसे भैया हमने जाना कि संधारित्र होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि इनको अगर मान लीजिए 3-4 संधारित्र ऐसे लगे हुए हों तो उनको जोड़ते कैसे हैं और उनका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये वीडियो है, क्योंकि देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो संधारित्र का संयोजन है, ठीक है, इसमें दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, ऐसे ऐसे जितना आप कर सकें, प्लस 1/cn, मतलब जितने भी नंबर हों, जितने भी संधारित्र होंगे सबको आप जोड़ सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि अगर हम संधारित्र को सीरीज में जोड़ें तो फॉर्मूला आपका निकल कर आएगा ये। अभी हम इसी को प्रूफ करेंगे कि आखिर ये आया कैसे, क्योंकि भैया जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा। ठीक है, तो उसको अभी हम प्रूफ करेंगे। दूसरा फॉर्मूला समांतर क्रम का क्या होगा, इसको भी जान लेते हैं। समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C = C1 प्लस C2 प्लस C3 और डॉट डॉट करके जो भी आप जितने भी होंगे, 4 होंगे तो 4 लिख दीजिए, मैंने Cn लिख दिया है। ठीक है, ये होता है समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला। और आपका जो सेकेंड चैप्टर है उसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ज्यादातर इन्हीं फॉर्मूले से आते हैं, तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। लेकिन डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया कि भैया ये फॉर्मूला होता है। अब आप लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हाउ टू प्रूफ एंड हाउ टू फाइंड आउट दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए, संधारित्र को जोड़ने की दो प्रमुख विधियां हैं, यानी कि संधारित्र को जोड़ने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि अगर हम इसको सीरीज में जोड़ें, ठीक है, यानी कि सीरीज में अगर हम जोड़ेंगे तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, यानी कि अगर हम पैरेलल में इनको जोड़ें, पैरेलल, ठीक है, इनको जोड़ें तो ये समांतर क्रम संयोजन ये होता है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए एक एक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, संधारित्र को श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे ऐड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए, इसमें आपको यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई दिखेंगी, लेकिन इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आपको फिगर को समझना है, आखिर चित्र कैसे बनाएं। तो सिंपल सा है, संधारित्र ले लीजिए भैया, उनको सीरीज में जोड़ दीजिए, बस चित्र बन गया। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, इसको मैं ऊपर करता हूं और यहां से हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे हम संधारित्र को बनाएं। तो देखिए, ये हमारा एक संधारित्र है, ये, ठीक है, थोड़ा पतला मैं बना रहा हूं, थोड़ा और मोटा होगा। ठीक, और ये आपका एक संधारित्र है। संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इस पर कौन सा आवेश होगा, मान लीजिए इस पर प्लस क्यू आवेश है। कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश किसी वैद्युत मशीन द्वारा हम देते हैं। तो इसकी विपरीत दिशा में जो दूसरा प्लेट होगा, प्लेट वाई, उस पर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, माइनस क्यू। ये मैंने बताया था जब मैं आपको संधारित्र पढ़ा रहा था। ठीक है, तो ये आपका एक संधारित्र है। ठीक, अब हमें करना क्या है, इसको मैं ऐसे वायर के द्वारा इसको ऐड कर देता हूं। ठीक है, यहां पे ये, ठीक, तो ये आपका एक संधारित्र है। अब संधारित्र है भैया तो इसके कुछ ना कुछ धारिता होगी, तो इसकी धारिता मान लीजिए C1 है। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके साथ ही कई संधारित्र हैं, क्योंकि हम संधारित्र का संयोजन पढ़ रहे हैं, तो कई संधारित्र होंगे भैया, तभी तो संयोजन होगा। तो अब एक और संधारित्र हम ले लेते हैं। यहां पर देखिए, ये आपका है दूसरा संधारित्र। ठीक है, ऐसे ही सेम ये दूसरा संधारित्र है। देखिए, संधारित्र का कलर मैंने चेंज कर रखा है। ठीक है, इस पर भी सेम आवेश होगा। देखिए, ये आपका प्लस क्यू आवेश होगा यहां पर, और यहां पर आपका माइनस क्यू आवेश होगा। अब चूंकि ये दूसरा संधारित्र है तो इसकी धारिता कितनी होगी, क्योंकि भैया संधारित्र है
तो इसकी कुछ ना कुछ धारिता होगी, इसमें बहुत सारे आवेश होंगे, जितना आवेश होगा उतनी धारिता होगी, ठीक, ये समझिएगा। तो इसकी धारिता को हम मान लेते हैं C2, ठीक, इसकी धारिता C2 है। एक और संधारित्र हम लेते हैं भैया, क्योंकि 2 3 को जोड़ेंगे, ठीक है, एक संधारित्र हम इसमें और जोड़ देंगे। देखिए एक संधारित्र और ले लेते हैं ये, ठीक, ये आपका एक और संधारित्र है। इस पर भी वही सेम प्रोसेस होगा भैया, आवेश इनको देंगे, मतलब आवेश यहाँ पर ट्रांसफर होगा। जैसे हम इसको किसी वैद्युत मशीन द्वारा +Q आवेश देंगे तो इसके विपरीत प्लेट पर, संधारित्र की विपरीत प्लेट पर -Q आवेश उत्पन्न होगा, मैंने बताया था, ठीक है। अब क्या होगा, ये +Q आवेश चलकर दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाएगा, देखिए ये आ गया, ठीक है, और इस पर विपरीत आवेश हो गया, ऐसे ऐसे ये चलता रहता है। तो ये आपका यहाँ पर +Q हो गया और -Q कहाँ होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक, देखिए ये +Q हो जाएगा, ये -Q हो जाएगा। अब ये तीसरा संधारित्र है तो इसकी धारिता को हम मान लेते हैं C3, ठीक है। अब देखिए 3 संधारित्र को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, और भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक, तो 3 संधारित्र हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, देखिए। अब भैया यहाँ पर एक काम और करना होगा हमको, ध्यान रखिएगा, इस वायर को ले जाकर हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, किससे, जो हमारी धरती माता है, क्योंकि पृथ्वी, बहुत सारे पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये पृथ्वी है, ठीक है हमारी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो मैंने बताया था जो ये प्लेट, दूसरा प्लेट होता है संधारित्र का, इसमें इस तरफ माइनस आवेश उत्पन्न होगा, तो इसके पिछले वाली सतह पर इस पर प्लस आवेश उत्पन्न होगा। तो पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो इस धन आवेश को निरावेशित कर देंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ये आपका है पूरा फिगर, ठीक, लेकिन अभी फिगर बना नहीं है। देखिए यहाँ पर ये आपका पहला संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है, इसका कुछ ना कुछ विभव होगा, उसको भी ले लेते हैं। मान लीजिए इसका विभवांतर है V1, ठीक है, इसका विभव है V1, इस संधारित्र का विभव है V2, ठीक है, V2, और इस संधारित्र का विभव है V3, क्योंकि भाई इसका कुछ ना कुछ विभव होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर अब आप लिख सकते हैं, देखिए वही मैंने लिखा है, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, ठीक है, देखिए पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से, देखिए ये आपका विद्युत स्रोत है, ठीक है, किसी वैद्युत मशीन द्वारा हमने इसको धनावेश दिया है, ठीक, विद्युत स्रोत से, तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। तो देखिए इस पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, इसको दूसरे संधारित्र की, देखिए पहली प्लेट से हमने जोड़ दिया है, देखिए ये किससे जुड़ा है, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, तथा दूसरी संधारित्र पहली प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को, देखिए ये जो दूसरा संधारित्र है, इसका जो दूसरा प्लेट है, इसको हमने तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया है, देखिए वही लिखा है, दूसरे संधारित्र को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार जोड़ने के बाद अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को, देखिए जो तीसरा संधारित्र है इसकी दूसरी प्लेट को हमने क्या किया है, प्लेट बी को पृथ्वी से संबंधित कर दिया, देखिए इसको हमने पृथ्वी से संबंधित कर दिया है। तो इसको हम मान लेते हैं ये आपका बिंदु ए है, क्या है, बिंदु ए है, ठीक, ये सॉरी यहाँ नहीं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको बना दीजिएगा ऐसे, ठीक, ये आपका मान लीजिए बिंदु ए है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये नहीं है, ये आपका बिंदु ए है। और मान लीजिए ये जो है आपका यहाँ पे, ठीक, ये आपका जो है यहाँ पे हम मान लेते हैं, कहाँ पे, ये, ठीक है, ये आपका क्या है, बिंदु बी है, ठीक है। तो ए और बी के बीच हमें तुल्य धारिता निकालनी है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमने 3 संधारित्र को लिया, तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, देखिए 3 संधारित्र हैं, तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, ठीक है। पहले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है। पहले संधारित्र का विभव जो होगा वो V1 होगा, दूसरे का V2, तीसरे का V3 होगा। और यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आवेश दिया जाएगा किसी वैद्युत मशीन द्वारा इस पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, वो जो धन आवेश होगा वो पहले प्लेट से दूसरे संधारित्र की फिर पहली प्लेट में जाएगा, फिर दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट में जाएगा, ठीक है। और जो ये ऋण आवेश है ऐसे ही रहेंगे, और पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो यहाँ पर जो धनावेश रहते थे उनको निरावेशित कर देंगे, ठीक। तो इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक संधारित्र का विभव निकालेंगे, फिर हम आसानी से उसकी धारिता फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। तो चित्र समझ में आ गया, जो लिखा है वही इसमें चित्र में बताया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा कि संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, देखिए पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हमने किसी विद्युत स्रोत से द्वारा जोड़ दिया है, फिर दूसरे संधारित्र की पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया है, और अंतिम संधारित्र जो हमारा तीसरा संधारित्र है इसकी दूसरी प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है, ठीक।
इतना समझ में आ गया? तो ये आप लोग लिख सकते हैं। अब हम निकालेंगे क्या यहाँ पर, पहले हम पहली संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे। तो विभवांतर इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, V1 इक्वल टू Q अपान C लिखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर C की जगह पर C1 लिखेंगे। तो पहले संधारित्र के लिए ये हो जाएगा, दूसरे संधारित्र के लिए B2 और C2 लिख देंगे, ठीक। तो इतना चित्र पहले आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये चित्र समझ गए आप लोग। तीन संधारित्र हमने लिया, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, ठीक है। और हमें A और B के बीच तुल्य धारिता निकालनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे पहली संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहली संधारित्र जो हमारी थी उसके प्लेटों के बीच विभवांतर हम निकालेंगे। कैसे निकालोगे स्टूडेंट? तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, V1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए V इक्वल टू होता है Q अपान C, तो Q तो बराबर रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट पर जो धनावेश है वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर जाएगा, फिर तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर जाएगा, यानी कि तीनों में आपका आवेश बराबर रहेगा, ठीक है। तो Q अपान C1 पहले संधारित्र की धारिता C1 है, ठीक है। ऐसे अगर हम देखें तो हम फिर लिखेंगे पहली संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर। अब दूसरी संधारित्र के लिखेंगे, ठीक है। दूसरी संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा स्टूडेंट? आप लोग बताएं, दूसरी प्लेट के प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा? वही सेम प्रोसेस, ये हो जाएगा V2 इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, Q अपान CQ, ठीक। ऐसे तीसरे के लिए हम निकाल लेंगे V3 इक्वल टू Q अपान C3 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी निकाल लेते हैं। तीसरी संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर ठीक कितना हो जाएगा बताएं आप लोग, जल्दी से बताइए। सभी लोग एक्टिव रहिए, अच्छे से पढ़िए भैया, तभी आप टॉपर बनेंगे, नहीं तो पता ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q अपान C3। अब देखिए हमने ये तो पहली संधारित्र के लिए विभवांतर निकाला, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, तीनों को निकाल दिया। अब देखिए बिंदु A व B के बीच टोटल विभवांतर कितना होगा, तो क्या करेंगे, V इक्वल टू V1 V2 V3 तीनों को हम जोड़ देंगे, बस हमारा A और B के बीच टोटल विभवांतर आ जाएगा, ठीक है। मतलब जितने भी हमने संधारित्र ऐड किए थे सबका तुल्य विभवांतर वहां पर आ जाएगा, ठीक। तो इतना समझ में आया। पहली संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1 इक्वल टू Q अपान C1 है, दूसरी के लिए Q अपान C2, तीसरी के लिए Q अपान C3, ठीक है। अब बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर निकालेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूंगा, आगे देखेंगे, ठीक। तो लिखेंगे, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो लिखेंगे बिंदु A व B, जो A B मैंने बिंदु बताया था, A व B के बीच कुल विभवांतर कितना होगा बताइए। तो V इक्वल टू हमारा हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब अगर आपको कुल विभवांतर निकालना है तो तीनों को आपको ऐड कर देना, मतलब तीनों के लिए जो हमने विभवांतर निकाला था उसको ऐड कर दीजिए ताकि तुल्य विभवांतर, पूरा विभवांतर निकल आए, ठीक है। अब V इक्वल टू क्या होता है आप ही लोग बताइए। V इक्वल टू होता है Q अपान C। Q अपान C होता है कि नहीं होता है? होता है। तो V के जगह पर हम Q अपान C लिखेंगे। V1 V2 का हमें पता ही है, Q अपान C1 Q अपान C2, ठीक है। तो यहां पर हम रख देते हैं, देखिए V की जगह पर Q अपान C रखेंगे, इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा
V1 के जगह पर Q/C1 जो अभी हमने निकाला था, V2 के जगह पर Q/C2 और V3 के जगह पर Q/C3। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये Q/C आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, Q कॉमन ले लेते हैं क्योंकि Q सब में है, इसको कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, इतना बचा। बस Q से Q को कैंसिल हमने कर दिया। अब क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बचेगा हमारा 1/C बचा। 1/C इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और यही होगा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। ध्यान से देखिए इस शख्स को, इसके लिए हमने इतना मेहनत किया। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन में के लिए समान श्रेणी क्रम संयोजन की धारिता। ठीक है, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की धारिता का फॉर्मूला। ठीक, अब इसको मान लीजिए भैया कि मान लीजिए 2-3 संधारित्र और लगे हैं, तब क्या करोगे, तो C4 C5 लिख दीजिएगा, बस हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर माना संधारित्रों की संख्या n है, माना संधारित्रों की संख्या, n का मतलब क्या होगा, n का मतलब कई संधारित्र हो तो। ठीक है, संधारित्रों की संख्या n है, n का मतलब अगर 2-3 संधारित्र और जुड़े हों तो उसी में जोड़ दीजिएगा, तो यही फॉर्मूला जो हमारा होगा वो इतना हो जाएगा 1/C इक्वल टू, ठीक है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, और प्लस डॉट डॉट करके 1/n, मतलब जितने भी संधारित्र होंगे सबको जोड़ दीजिएगा, बस हमारा ये आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, तो निकल गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, बहुत सिंपल सा है भैया। बस आपको करना क्या है, संधारित्र फर्स्ट, संधारित्र सेकंड और संधारित्र थर्ड, तीनों का विभवांतर निकाल लेना है। फिर हमें बिंदु ए व बी के बीच कुल विभवांतर निकालना है। हमने लगा दिया फॉर्मूला, हमारा आ गया 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इसको नोट कर लीजिए, तब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, यानी कि संधारित्रों को हम समांतर क्रम में कैसे संयोजित करें। तो श्रेणी क्रम का मतलब सीरीज में था, समांतर क्रम का मतलब क्या होगा, वो समांतर होंगे। जैसे देखिए यहां पर वो चीज तो लिखी हुई है कि इस प्रकार के संयोग में सभी संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से तथा दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं, यानी कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट को सभी संधारित्रों के एक बिंदु A से तथा दूसरे प्लेटों के दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं। अब चित्र में 3 संधारित्र होंगे जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 होंगी। बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। बिंदु B को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। मतलब समझिए, ध्यान दीजिएगा, मैं चित्र बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से इसको समझिए। ठीक है, देखिए 3 संधारित्र हैं। ठीक, कितने संधारित्र होंगे, 3। जैसे देखिए एक आपका ये हो गया संधारित्र, देखिए एक ये हो गया आपका संधारित्र। ठीक है, या छोटा थोड़ा सा आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरा संधारित्र आपका ऐसे ही दूसरा हो जाएगा, ऐसे। ठीक, ये देखिए ये दूसरा संधारित्र हो गया। ठीक, ऐसे तीसरा हो जाएगा। थोड़ा बड़ा मैं बना देता हूं चित्र को ताकि बेटर समझ में आए। ये तीसरा संधारित्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या किया गया है, इसको हम डायरेक्टली कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं, मतलब जोड़ दिया है हमने। ठीक है, यहां पर एक बिंदु होगा जिसको हम लोग नाम देंगे बिंदु ए। ठीक है, बिंदु ए, और इसे किसी विद्युत स्रोत द्वारा हम जोड़ देंगे, सभी को पता है, ऐसे ऐसे किसी तार के द्वारा। ठीक है, इसको आवेश देंगे। अब देखिए दूसरी प्लेट भी हमारी होगी, ये भी एक बिंदु से जुड़ी होगी, देखिए ऐसे। ठीक, इसको हम नाम दे देंगे क्या, बिंदु बी। लेकिन ये जो बिंदु बी होगा, देखिए इसको हम लोग नाम दे देंगे बिंदु बी। ठीक है, बिंदु बी। अब ये जो बिंदु बी होगा ये भैया हमारे पृथ्वी से जुड़ा होगा। देखिए जो हमारी धरती है पृथ्वी, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, पृथ्वी से जुड़ा है। तो देखिए चित्र में 3 संधारित्र हमारे हैं। पहले संधारित्र की धारिता मान लीजिए आप लोग
कि इसकी धारिता है C1, ठीक है, दूसरे संधारित्र की धारिता है C2, तीसरे संधारित्र की धारिता है C3। लेकिन धारिता कब होगी भैया? जब हम इसको आवेश देंगे, ठीक है, मतलब किसी विद्युत मशीन के द्वारा इसको आवेशित करेंगे। तो इस विद्युत मशीन के द्वारा हमने इसको आवेशित किया, तो यहाँ पर आवेश उत्पन्न होंगे, यहाँ पर प्लस क्यू होगा पहली प्लेट पर, यहाँ पर माइनस क्यू होगा दूसरी प्लेट पर, ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू होगा पहली प्लेट पर, यहाँ पर माइनस क्यू होगा दूसरी प्लेट पर, यहाँ पर प्लस क्यू होगा पहली प्लेट पर, और यहाँ पर सिंपल माइनस क्यू होगा दूसरी प्लेट पर। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले देखिए, हमने मान लीजिए इस बिंदु ए के द्वारा, इसमें मैंने बताया था पहले ही अभी कुछ देर पहले कि इसमें 3 संधारित्र होंगे जिनकी पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़ा जाएगा और दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ा जाएगा। जो बिंदु ए होगा उसके द्वारा हम किसी वैद्युत मशीन के द्वारा प्लेट ए को आवेशित करेंगे तो इस पर धनावेश उत्पन्न होगा, तो इसके विपरीत प्लेट पर ऋण आवेश उतना ही उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पृथ्वी से इसको जोड़ देंगे प्लेट बिंदु बी को, तो क्या होगा कि यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न होते थे उसको ये निरावेशित कर देंगे, ठीक है। तो ये इतना आपका फिगर है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आवेश होगा वो अलग अलग होगा। मतलब समझिए, जैसे हमने बिंदु ए से यहाँ से आवेश दिया, तो जो आवेश है ये अलग अलग प्लेटों की धारिताओं के अनुसार बट जाएगा, ठीक है। मतलब सब संधारित्र में, तीनों संधारित्र में समान आवेश नहीं होगा, किसी में Q1 होगा, किसी में Q2 होगा, किसी में Q3 होगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में सब में सेम था, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज एकदम समान होगी, वो होगी इन तीनों प्लेटों के बीच, इन तीनों संधारित्र के बीच जो विभव होगा वो समान होगा, ठीक है। तो विभव समान होगा तो हम क्या करेंगे, आवेश को निकाल लेंगे, यानी कि प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए साइड में ही हम निकाल लेते हैं, चित्र आप लोग समझ ही गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले संधारित्र पर उत्पन्न आवेश पहले हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले संधारित्र पर उत्पन्न आवेश, ठीक है। तो पहले संधारित्र पर उत्पन्न आवेश क्या होगा, देखिए पहले संधारित्र पर उत्पन्न आवेश जो होगा उसको हम Q1 से डिनोट करेंगे। Q1 इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा आपका C1 इंटू V। देखिए मैंने बताया विभव समान होगा तो V तो सब में होगा, लेकिन जो आवेश होगा वो भिन्न भिन्न होगा। यानी कि अगर पहले संधारित्र पर आवेश होगा वो Q1 होगा, दूसरे पर Q2, तीसरे पर Q3, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ से आवेश दिया जाएगा वो अलग अलग संधारित्र की धारिताओं के अनुसार बट जाएगा, ठीक है। विभव लेकिन समान होगा क्योंकि तीनों श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे दूसरे पर निकाल लेते हैं हम लोग, दूसरे संधारित्र पर उत्पन्न आवेश या आवेश, ठीक है, आवेश कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 C2 इंटू V, C2 इंटू V, ठीक। ऐसे तीसरे पर निकाल लेंगे, तीसरे संधारित्र पर आवेश, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे Q3 से, किससे, Q3 से, ठीक है। तो Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3 इंटू V, C3 इंटू V, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर संधारित्र पर कुल आवेश निकालेंगे, ठीक। तो ये फिगर आपको समझ में आ चुका होगा। संधारित्र पर अगर आपको कुल आवेश निकालना है तो इन तीनों आवेशों को जोड़ देना है, ठीक। तो फिगर मैं इरेज कर देता हूँ, अब आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और साइड में जो बचा हुआ है डेरिवेशन उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस साइड में हम सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे संधारित्र पर कुल आवेश, ठीक है। संधारित्र पर कुल आवेश, तो कुल आवेश को हम लोग डिनोट कर देते हैं Q से, Q, ठीक है। तो Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब तीनों संधारित्र के आवेशों को हम ऐड कर देंगे तभी तो कुल आवेश आएगा, ठीक है। तो ये तीनों को हम ऐड कर देंगे Q1 Q2 Q3, ठीक है। अब वैल्यू रख देंगे, चूंकि Q इक्वल टू होता है CV तो इसको CV लिख देंगे, ठीक है। और जो Q1 Q2 की वैल्यू हमें दी ही गई है, Q1 की वैल्यू है C1 इंटू V, Q2 की वैल्यू है C2 इंटू V, Q3 की वैल्यू है C3 इंटू V। देखिए मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पर सबको हमने निकाल रखा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए CV हमारा ऐसे ही रहेगा,
यहाँ पर कौन सा हम कॉमन ले सकते हैं, सब में जो है यहाँ पर देखिए v हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा बचेगा क्या अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, ये हो गया। v से v कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा, c इक्वल टू हमारा आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये होगा हमारा समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब मान लीजिए माना संधारित्रों की संख्या n है, माना संधारित्रों की संख्या n है तो, ठीक है, यानी कि संधारित्र की संख्या अगर n होगी तो वही सेम प्रोसेस, जितने संधारित्र होंगे उतना हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये आपका तब होगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब जो भी आपके पास है C4 C5 C6 जो भी है मैंने Cn लिख दिया, मतलब जितने भी होंगे उसको हम ऐड करते हुए चले जाएंगे, और यही हमारा आ जाएगा क्या, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की धारिता, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। तो आज के इस सेशन में हमने जाना कि संधारित्रों का संयोजन कैसे करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। जो फॉर्मूला मैंने दोनों बताया उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और इस डेरिवेशन को बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।